लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट चंबा को विकासात्मक दृष्टि से आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई योजना यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बहुत से कार्य हुए हैं। इस योजना के तहत यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफी विपरीत होने के बावजूद शानदार काम हुआ है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग चंबा के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। यहाँ के हर विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जाना ये हमारी सरकार की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। मैं खास रूप से अंत में अपने डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बधाई भी देना चाहता हूँ। ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई इसलिए नहीं है कि मैं कोई मंत्री हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मगर जो आंकड़े आज यहाँ पे पेश किए गए हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो तीसरा चरण है, उसमें सैंक्शनिंग हमको पिछले साल के शुरुआत में मिली थी और हमारे मई जून में ये टेंडर होने जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और अवार्ड होने शुरू हो गए और उसमें से बहुत सड़कें हमारी जो है कंप्लीशन पर है। करीबन उनमें 85%, कईयों में 90% काम पूरा हो गया है और अब जैसे ही अब मौसम खुल जाएगा तो उनका जो है मेटलिंग टायरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी उपलब्धि जिला चंबा के लिए है कि हमारा पीएमजीएसवाई 3 के बहुत से कार्य यहाँ पे पूरे हुए हैं। में दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है और हमको भी जब हम इलाके में जाएंगे, इलाके की परिस्थितियों को देखेंगे तो हमको भी उसकी नॉलेज मिलेगी कि क्या समस्याएं वहाँ पे है, ऑन ग्राउंड क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए मैंने चंबा ना आकर, हालांकि चंबा हम बिल्कुल लास्ट में आए, पहले हमने पूरा इलाके का दौरा किया और मैंने अभी इस दौरे में मैं भरमौर नहीं गया था, मगर कुछ महीने पहले मैंने भरमौर का दौरा भी किया था और अभी कुछ महीने बाद जब मौसम थोड़ा और बेटर हो जाएगा तो हम जो है किलाड़ पांगी भी जाएंगे और वहाँ पर भी जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देंगे। तो मेन मकसद यही है कि हम हर डिफिकल्ट एरियाज में जाए, हर जहाँ पे काम चल रहा है, हमारे आखिरी गांव है, सबसे डिफिकल्ट एरियाज है, वहाँ खुद जाके मुआयना करें और क्या उसमें हम बेटर कर सकते हैं। पूरन जिला है और यहाँ के हर विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जाना ये हमारी सरकार की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। आज इस संबंध में मुख्य रूप से जो हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं, शहरी विकास और लोक निर्माण, उनके हमने यहाँ पे विस्तृत रूप से जो है चंबा जिला से संबंधित विकास कार्यों की चर्चा करी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें हमारा बहुत सा ट्राइबल एरिया भी है, बैकवर्ड एरिया भी है और हमारा ये प्राथमिकता है कि हर डिफिकल्ट एरियाज को, जो हमारे आबादीदेह गांव हैं, जिनको हमने सड़क मार्ग से जोड़ना है और इसमें हमने प्राथमिकता पहले में 200 से 250 से ऊपर की आबादी की रखी है जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे 160 गांव हैं जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं और अभी हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की पीएमजीएसवाई 4 की जो सैंक्शनिंग है वो इन प्रिंसिपल प्रदेश को मिल चुकी है। अब उसमें हमने अपनी ओर से डेटा लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं। तो हमने सबसे पहले तो प्राथमिकता पे ये निवेदन मैंने डिप्टी कमिश्नर से किया है, हमारे अधिकारियों से किया है कि इसमें बैठकर आपस में जितनी मैक्सिमम सड़कें हम निकाल सकें उसको हम निकालने का इसमें प्रयास करेंगे, डालने का इसमें प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें ज़मीन की दिक्कत रहती है, इसमें फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस की दिक्कत रहती है और भी अगर कोई इसमें इनकम्ब्रेंसेस है उसकी दिक्कत रहती है। तो सारी चीज़ों को हमें इसको फ्री ऑफ ऑल इनकम्ब्रेंसेस जो है इसको करवाना है। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर जी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी और जितने हम मैक्सिमम इसमें सड़कों को 160 में से जितनी मैक्सिमम रोड्स हैं उनको निकालने का प्रयास करेंगे। ये मेरी नंबर 1 प्राथमिकता बतौर लोक निर्माण मंत्री जिला चंबा के लिए आने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए रहेगी। उसके साथ साथ हमारे बहुत से, क्योंकि बैकवर्ड एरिया का भी इलाका इसमें आता है और बहुत सा पैसा बैकवर्ड एरिया सब प्लान के माध्यम से जो है वो अलग अलग सड़कों के लिए अलग अलग ब्लॉक्स को, अलग अलग डिविजन्स को दिया जाता है। उसका भी करीबन 40 करोड़ रुपए का अभी जो खर्चा है वो हमारा उसका जो एक्सपेंडिचर है और जो उसकी बुकिंग होनी है वो अभी तक जो है खाते में नहीं आया, मतलब उसको दिखाया नहीं गया है। तो वो उसकी भी एक बैठक अलग से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से होगी
ताकि जो भी इसके खर्चे हो रहे हैं वो और एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो सड़क इसके काम चल रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड आए, ताकि हमको भी पता चले कि कितना काम इसमें डिपार्टमेंट द्वारा हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी आज हमने इन डिटेल में डिस्कस किया है। और BASP खास करके, क्योंकि हमारा अधिकतर चंबा जिला में जितनी पंचायतें हैं ये अधिकतर हमारा बैकवर्ड एरिया में आता है, तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का ये ऐसा जिला है जहाँ पे बैकवर्ड का बहुत पैसा जाता है, मगर उसका सही उपयोग होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके साथ साथ हमने MC चंबा के लिए भी बहुत सी डिस्कशंस करी है। पार्किंग की सुविधाएं बेटर हो यहाँ पे, वो उस दृष्टि से भी हम कार्य करेंगे। मैंने प्रपोजल बनाने का निवेदन किया है। बहुत से हमारी दुकानें MC की यहाँ पे ऐसी है जिसमें बहुत कम पैसा हमारे डिपार्टमेंट को और ख़ास करके MC चंबा को आ रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में कैसे हम अपनी आमदनी को, MC चंबा की आमदनी को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी काम किया जाएगा। बहुत से हमारे जो केंद्र सरकार से संबंधित योजनाएं जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत चल रही है, उसमें बहुत सी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को उसमें जोड़ा गया है, यहाँ की स्थानीय महिलाओं को जोड़ा गया है। तो उसके लिए भी मैंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा है कि उसमें डेजिग्नेटेड शॉप्स जो है वो चंबा के अंदर होनी चाहिए और चौगान के पास होनी चाहिए, जहाँ पे जो भी वो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई उनके जो है कोई बुनाई का है, कोई अचार है, पापड़ है, या और भी जो यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, चंबा रुमाल है, जो भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए एक मार्केट यहाँ पे उनको उपलब्ध हो। और ये अच्छी बात है कि उसको इन्होंने अब ऑनलाइन भी जोड़ा है। जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उनके साथ भी मार्केटिंग हो रही है, मगर एक यहाँ पर भी उनको एक दुकान जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी हमारी प्राथमिकता है। और उसके साथ साथ जो हमारा NH है, जो आपका नीचे पठानकोट से लेकर भरमौर तक है, इसका जो एग्जीक्यूशन है, हालांकि केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है, मगर इसकी एग्जीक्यूशन स्टेट PWD द्वारा करवाई जाती है। जो हमारा NH विंग है, उसमें भी और बहुत से बड़े बड़े ब्रिजेस और कई जगह पे उनका एक्सपेंशन होना है, डबल लेन होना है, कई जगहों पे इंटरमीडिएट जो है लेन्स बनने हैं, उसके भी करीबन कोई 150-200 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जो लंबित है। मैंने उसकी भी डिटेल मांगी है और मैं उसको जल्द, जब हम दिल्ली जाएंगे तो मैं इसको केंद्र सरकार से उठाऊंगा कि उसमें जो सैंक्शनिंग्स है वो जल्द से जल्द इस इलाके को मिले, ताकि उससे जो हमारा नेशनल हाईवे है उसमें जहाँ जहाँ बीच में बॉटलनेक्स बन रहे हैं, बहुत जगह में जो है जाम लग जाता है, उसके लिए जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाए हैं, ब्रिजेस के प्रपोजल बनाए हैं, या फ्लाईओवर के ब्रिजेस के, छोटे फ्लाईओवर के जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाए हैं, उनको सिरे जो है जल्द से जल्द लगाया जा सके।